हेलो। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर। आज हमने क्या डिस्कस किया था? आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे लाइक टर्म्स। ओके। क्या होती है लाइक टर्म्स? ये चीज़ हम लोगों ने देखा था कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक कोई भी वेरिएबल है एक्स, अब इसके ऊपर कोई पावर नहीं गिवन, तो इसका मतलब है इसकी पावर क्या होनी चाहिए क्लास? आप लोग जवाब देंगे। यस, इसकी पावर होनी चाहिए 1। तो अगर मेरे पास कोई वेरिएबल है एक्स और दूसरा ही वेरिएबल होगा एक्स और उसके ऊपर भी कोई पावर नहीं गिवन, मतलब कि उसके ऊपर क्या पावर गिवन है? 1 गिवन है। तो वी कॉल देम लाइक टर्म्स। इसी तरह से इसकी एक दो एग्जांपल ले लेते हैं लाइक टर्म्स की। लेट्स सपोज इफ यू हैव अ वेरिएबल दैट इज एक्स स्क्वायर, और थोड़ी सी मैं एक और बात कर देता हूँ, कुछ पुराना रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। लाइक अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन दी हुई है 2x + 7, तो इसके अंदर ये जो 2 होता था वो हमारा क्या होता था? कोफिशिएंट। ओके। ये x हमारा वेरिएबल और ये 7 हमारा होता था कांस्टेंट। ठीक है क्लास। नाउ अच्छा, अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? सबसे पहले तो जरा इसको हम सेलेक्ट करके कट कर दें। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लाइक टर्म्स। लेट सपोज अगर मैं बात करूं यहाँ पर 2x²। अच्छा, अब आपने ये चीज समझनी है कि इस 2x² का क्या मतलब है। इस 2x² का मतलब यह है कि यहाँ पे जो x² है वो प्लस हो रहा है 2 टाइम, सो इट बिकम्स व्हाट क्लास? 2x²। यहाँ पे आपके पास जो एडिशन हो रही है वो आपके कोफिशिएंट्स की हो रही है। जब यहाँ कुछ कोफिशिएंट नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता है? 1 कोफिशिएंट होता है। तो 1 + 1 आपस में मिलके क्या होगा? 2। और ये x² एज इट इज आ गया। सिमिलरली जब मेरे पास यहाँ पर एक और टर्म गिवन है, लेट्स सपोज +-3x²। सबसे पहले तो आप लोग ये डिसाइड करें कि क्या ये लाइक टर्म्स हैं या नहीं है। लाइक टर्म्स के लिए दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट वन इज सेम वेरिएबल एंड सेकंड वन इज वेरिएबल सेम वेरिएबल। ओके। हैविंग सेम पावर्स। तो क्या ऐसा है जो वेरिएबल्स है क्या वो सेम है? यस, ये भी एक्स का है, ये भी एक्स का है। क्या इनके ऊपर सेम पावर है? x², यस। सो वी कैन कॉल देम व्हाट? वी कॉल देम लाइक टर्म्स, शॉर्ट फॉर्म ऑफ लाइक टर्म्स। ओके। सो व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस, 2x² प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, इट बिकम्स -3x². It is similar class. You don't have to worry about this कि ये क्या हो गया सर। आपके पास कुछ भी नहीं करना, जस्ट फोकस ऑन द कोफिशिएंट्स। आपने 2 को माइनस करवाना है 3 में से,
और जो आपका कॉमन नंबर है वो आपका क्या आ रहा है, अगर हम गौर करें वो बाहर एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो 2 को 3 में से माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1, बिकॉज ऑफ द साइन ऑफ द ग्रेटर वैल्यू दैट इज माइनस। ठीक है, सो आंसर आएगा आपका -x²। अगर हम इसको नीचे सिंप्लीफाई कर दें तो ये जाएगा -x²। दिस इज द आंसर। सिमिलरली एक दो और एग्जांपल्स देख लेते हैं इनके। नाउ आई हैव टू कंटिन्यू फ्रॉम द बुक प्रॉब्लम्स। Okay, so if we are talking about question number 4 of exercise 6A, question number 4, simplify the following. Okay, find the following. We are going with the part number C. Okay, part C is 13x plus -19x. First of all, you have to keep in mind that either they are like terms or unlike terms. They have the same variable. Yes, sir, same variable. And their power, there is nothing. It means the power is 1. There is nothing. It means the power is 1. So it means they have the same variable. They are like terms. So when you simplify this 13x square, now this plus sign will multiply this minus sign. It becomes minus 19x square. Now, sorry, my mistake. There is no square terms. Okay. 13x minus 19x. What is the answer? Now the sign of this 13 is plus and this 19 is minus. Plus minus minus. So you have to minus it. 19 will be subtracted from 13. Okay, so the answer is 6. What is the sign of the greater value? That is minus. So you will write the -6x. This is the answer of part A. क्या चेंज आया? कुछ भी चेंज नहीं हुआ बेटा, जस्ट हमने x एज इट इज लिखना है एक ही बार, और 13 और 19 को आपस में माइनस करवाना है। जो आंसर आएगा वो लिख देंगे, और साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू का होता है। ये हम लोग ऑलरेडी एक्सरसाइज 4B और 4C में पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है सो देन डू लेट मी नो, वी विल टॉक अबाउट इन अनदर topic. Okay, now another question is, let's suppose part F, -16y minus 3y. So here the value is changed. The variable is y, not x. Now what should we do here? Minus into minus is plus. So it means the coefficient will be plus here. यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो रहे थे? प्लस माइनस माइनस हो रहे थे कोफिशिएंट। यहाँ पर क्या होंगे? कोफिशिएंट आपस में प्लस हो जाएंगे। 13 प्लस, सॉरी 16 + 3 इज 19।
So the answer is 199y because you have to write the sign of the greater value. This is the answer of part F. Similarly, just one last question. Minus 7z, this is the part G. Minus 7z minus into minus 2z. So what you will do here, first of all, multiply the signs. Minus 7z as it is. Oh, minus 2z minus 7z as it is, minus minus plus 2z. So what we do here, the coefficients will be subtracted because plus minus minus, so it will be 7 minus 2, it will be 5. What is the sign of the greater value? That is minus 5z is the answer. That's it. Now, this is how we simplify the like terms. I hope you got all the points here. So if you have any confusion, then do let me know in the comment section. Thank you for watching.